Good morning. Good morning.
अच्छा, सीमेंट क्या होता है, कोई बताओ। सीमेंट सीमेंट क्या होता है, कहाँ हम लोग यूज करते हैं सीमेंट को? कुछ किसी को भी कुछ आइडिया है तो बताओ। हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम्म, हाँ, ठीक है। और सीमेंट का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कुछ आइडिया है? तुम लोग शायद लगते पढ़ के आए होंगे, सीमेंट का कौन कौन सा कंपोनेंट। तो सीमेंट जो, हाँ बोलो। हाँ, तो लाइम लाइम किसको बोलते हैं? जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड उसका केमिकल जो फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जो लाइम होता है, लाइम मेन इंग्रेडिएंट बोला जाता है सीमेंट में। सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाइम से डिनोट करते हैं। तो जनरली ये जो लाइम है, लाइम हम लोगों का कितना परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट रहता है हमारा सीमेंट में? तो सीमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट रहता है लाइम? तो लाइम जनरली 60 से लेके 65% हमारा सीमेंट में प्रेजेंट रहता है। तो ये लाइम का और इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या होता है, मतलब हम लोग लाइम क्यों देते हैं, क्यों सीमेंट में मिक्सिंग करते हैं, उसका कंपोनेंट में लाइम क्यों है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? और हाँ, देख के ही बताओ। हम्म, तो जनरली हमारे सीमेंट में एक प्रोवाइड करता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। और साउंडनेस क्या होता है, साउंडनेस क्या होता है, कुछ आइडिया है? वो बताओ, किसी को कुछ पता है तो साउंडनेस के बारे में। साउंडनेस क्या होता है? हम्म, क्योंकि हम लोग जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी चेंजिंग होता है। तो उस वॉल्यूम को चेंजिंग करने के लिए एक कंट्रोल करता है, मतलब साउंडनेस क्या होता है, सीमेंट के अंदर जब पानी मिलाते हैं उसका वॉल्यूम है घटता है किंबा इंक्रीज होता है किंबा डिक्रीज होता है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट का वॉल्यूम ज़्यादा भी बढ़ना नहीं चाहिए किंबा ज़्यादा श्रिंकेज नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग लाइम को मिलाते हैं, कितना परसेंटेज मिलाते हैं, 60 से लेके 65% तक। 60 से लेके 65% तक हम लोग लाइम को मिलाते हैं सीमेंट के साथ। तो जनरली ये जो लाइम है इसका इम्पोर्टेंस है, ये मुझे प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल द साउंडनेस। लाइम को हम लोग एक्सेस परसेंटेज यूज करेंगे तो मेरा स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। लाइम हम लोग एक्सेस परसेंटेज ऑफ लाइम यूज किए तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलिका। तो सिलिका कितना परसेंटेज रहता है मेरा सीमेंट में, कितना परसेंटेज रहता है सिलिका? हाँ, तो ओरिजिनल में हम लोग ओरिजिनल में 20% देते हैं। तो जनरली इसको रखते 17 से लेके 25% का बीच में रखा जाता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है मेरा सीमेंट में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो इसको हम लोग ज़्यादा एक्सेस परसेंटेज यूज करते हैं तो इसका क्या डिफॉल्ट होगा? हाँ, सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब तुरंत सेट नहीं होगा मेरा सीमेंट। सीमेंट को सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। जब हम लोग एक्सेस सिलिका यूज करते हैं तो एक सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा। उसके नेक्स्ट आता है एल्यूमिना। एल्यूमिनिया का केमिकल जो फॉर्मूला है Al2O3।
तो एलुमिना इसको बोलते हैं। तो एल्यूमीनियम कितना परसेंटेज हमारा रहता है सीमेंट में, ये जो परसेंटेज है अलग अलग बुक में वेरी करेगा, 2%, 3% ऐसे वेरी करता है। सारा बुक में तुमको सेम परसेंटेज नहीं मिलेगा, वेरी करता है, अलग अलग राइटर में अलग अलग परसेंटेज दे के रखा है। तो एलुमिना जो है Al2O3, इसका जो परसेंटेज हम लोग जनरली रखते हैं 3 to 8% का बीच में रखा जाता है। तो ये कौन सा हमारा मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग एलुमिना क्यों रखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है बताओ। हम्म, काला प्रोडक्ट एलुमिना नहीं करता है, आयरन करता है। हाँ बोलो, एलुमिना क्या करता है। हम्म, हम लोग को सीमेंट को जल्दी सेट करने का जरूरत हो तो हम लोग एलुमिना रखते हैं। तो एक मेरा सीमेंट में क्विक सेटिंग करता है, तो एक्सेस एलुमिना हम लोग यूज करते हैं तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3 उसका केमिकल जो नेम होता है। तो आयरन ऑक्साइड जो Fe2O3, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम्म, ये मेरा कलर प्रोवाइड करता है। ठीक। हाँ, उसको नेक्स्ट आता है। हाँ मतलब ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्यूजन रेशियो बढ़ाता है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मतलब जो मिक्सिंग ना पार्टिकल अरे पार्टिकल के साथ, मतलब उसका अंदर जो फ्यूजन मतलब एक रिएक्शन काम करता है जब मिक्सिंग होता है, तो उसको बोलते हैं पार्टिकल। मतलब सारा पार्टिकल्स का अंदर ये जो कलर देता है, कलर प्रोवाइड करता है जो मेरा आयरन ऑक्साइड है। फ्यूजन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, मतलब हर पार्टिकल्स का अंदर इसने कलर प्रोवाइड करता है रिएक्शन करके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशिया को हम लोग केमिकल क्या फॉर्मूला करते हैं, मैग्नीशिया को। हाँ MgO, इसका क्या फॉर्म है। इसका मेन है हार्डनेस देता है, बट एक कलर भी देता है। बस मेन इसका इम्पोर्टेंस है हार्डनेस देता है। तो इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रैक होने का चांस हो जाता है मोटर मेकिंग व कंक्रीट में। तो इसको हम लोग ज़्यादा परसेंटेज एक्सेस परसेंटेज अब तक यूज करते तो इसमें क्रैक आने का चांस होता है। जो हम लोग कंक्रीट यूज करते बनाते हैं तो उसमें क्रैक आने का चांस है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट कुछ और पार्टिकल्स रहता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है K2O, टाइटेनियम ऑक्साइड P2O5 एंड द सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, एक रेसिड्यूज में आता है, बहुत कम परसेंटेज इसको मिलाया जाता है। जो Na2O+K2O, जो सोडियम ऑक्साइड एंड द पोटासियम ऑक्साइड, उसका परसेंटेज 0.5 से लेके 1.3 का बीच में इसको मिलाया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड, इसको भी 0.1 से लेके 0.4% का बीच में इसको मिलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है P2O5, 0.1 से लेके 0.2% रहता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये जनरली 1 से लेके 2% यूज होता है। मतलब इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज यूज करते हैं तो ये फ्लोरेसेंस एंड द क्रैकिंग होने का चांस मेरा बढ़ जाता है स्ट्रक्चर पे। और उसके बाद कुछ परसेंटेज ऑफ हम लोग जिप्सम भी मिलाते हैं, जिप्सम कुछ परसेंटेज मिलाया जाता है। तो जिप्सम, जिप्सम यहाँ पे नहीं लिखा है। तो जिप्सम हम लोग, तुम लोग देखोगे कोई कोई बुक में लिखा हुआ है जिप्सम हम लोग जनरली 2% इसको मिलाते हैं, क्योंकि हमारा जो सीमेंट है उसको हार्डन बना के लिए, हार्डन जैसे हो, तो इसको बनाने के लिए हम लोग जिप्सम 2% आसपास मिला देते हैं सीमेंट के अंदर। और कोई कोई बुक में देखोगे फ्लाई एश एंड सोडा एश भी मिलाया जाता है 1% तक। तो फ्लाई एश क्या करता है, फ्लाई एश का मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है, फ्लाई एश किंबा सोडा एश हम लोग किस लिए मिलाते हैं, कोई बता पाओगे। फ्लाई एश किस लिए हम लोग मिलाते हैं सीमेंट में। नहीं, इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो फ्लाई एश हम लोग मिलाते हैं ना, जो हमारा जो वर्केबिलिटी जो होता है, मतलब हम जो कंक्रीट यूज कर रहा है
उसमें हम लोग फ्लाइज मिला दिए तो ज़्यादा इजीली हम लोग इसको वर्केबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, हम लोग इजीली उसको यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा वर्केबिलिटी वो बढ़ाता है। फ्लाइज मेरा इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी, और इसको हम लोग एक्सेस परसेंटेज फ्लाइज मिला लिए तो इसका एफ्लोरेसेंस होने का चांस बढ़ जाता है और मेरा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाता है। मेन इम्पोर्टेंस है जो फ्लाइज हम लोग 1% तक आसपास मिलाते हैं, वो मेरा वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है, उसका और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है, वर्केबिलिटी क्या, हम लोग इजीली उसको हम लोग काम पे यूज करें, इसीलिए उसका वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है जो मेरा फ्लाइज है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ स्ट्रेंथ भी वो मेरा ज्यादा, देखो वर्केबिलिटी इंक्रीज तो करता है, बट हम लोग इसको एक्सेस परसेंटेज यूज कर लिए, फ्लाइस मेरा 1% से भी ज्यादा हम लोग यूज कर लिए, तब मेरा स्ट्रेंथ घट जाएगा और एफ्लोरेसेंस भी होने का चांस होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस तुम लोग किए होंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रेशन क्या होता है? वाटर हम लोग किसके साथ मिलाते हैं जब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है सीमेंट में? किसका किसका मिक्सिंग होता है जब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है? हाँ, सीमेंट एंड, हाँ कौन कौन सा दो मटेरियल जैसे वाटर एंड सीमेंट, इस दोनों को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं, तुम लोग कोई सीमेंट का, तुम लोग कोई भी जगह में जो बिल्डिंग वगैरह बन रहा है वहाँ पे जो मजदूर सब देखोगे सीमेंट में पानी डाल देता है, उसके बाद वो धुआं 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 जैसे निकलता है, इसका मैंने हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मतलब उसका गर्मी, मतलब उसका हीट निकाल रहा है, उसका बॉडी से हीट निकाल रहा है जब सीमेंट में डायरेक्ट पानी डाल देता है, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। तो हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जब हम लोग वाटर के साथ सीमेंट को हम लोग एक साथ में मिक्सिंग करते हैं तब मेरा हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तब मेरा सीमेंट का अंदर कुछ कुछ कंपाउंड फॉर्म होता है, जिस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बॉगिस कंपाउंड। बॉगिस कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस के टाइम, जब हाइड्रेशन प्रोसेस ऑकर्स होता है तब उसमें कुछ कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बॉगिस कंपाउंड। तो कौन कौन सा कंपाउंड रहता है, तुम लोग किए होंगे, तो कौन कौन सा कंपाउंड होता है, देखो तुम लोग किए होंगे कौन कौन सा कंपाउंड है, C2S, C3S एंड द C3A C4A। तो C3S का फुल फॉर्म क्या होता है? C3S क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हाँ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, देखो सी का नीचे में 3 है तो 3 है मतलब एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद नेक्स्ट देखो C2S, 2 मतलब डाई समझते हैं हम लोग, तो इसका क्या होगा नेम? डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद नेक्स्ट देखो C3A को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं, सी मतलब कार्बन उसका केमिकल नेम है, कार्बन को हम लोग सी से समझते हैं, बट इसमें जो है सी मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सी, यहाँ पे सी क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें एस क्या है? सिलिका, SiO2। तो तुम्हारा सीमेंट का जो कंपोनेंट तुम लोग किए हो अभी अभी, जो अभी अभी कौन कौन सा कंपोनेंट पढ़े हो, कंपोनेंट में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे C4 क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट के केस में। तो सीमेंट कैल्शियम ऑक्साइड, और एस क्या है? एस, एस को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? एस, एस फॉर सिलिकेट। एस क्या है? एस मेरा सिलिकेट है, सिलिकेट। और सी फॉर कैल्शियम, कैल्शियम। और ए फॉर, ए क्या है? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और एफ, इसको हम लोग बोलेंगे फेरेट, फेरेट बोलेंगे, FERAT, फेरेट। ठीक है,
तो ये टर्म तुम लोग याद रखो। C4 क्या है, एस हम लोग किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं और एफ किसको बोल रहा है। तो देखो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम मतलब C3S, C3S को हम लोग बोलेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं C2S, C2S को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो नाम। C2S फुल फॉर्म डाई कैल्शियम। उसके बाद नेक्स्ट देखो C3, तुम लोग ये ओम, ओम का तुम अटेंडेंस बना के रखना, हमको भेज देना व्हाट्सएप में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं C3 है, C3 मेरा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। C3 है मतलब C3, इसका C का नीचे 3 है मतलब ट्राई, ट्राई से स्टार्ट होगा मेरा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। A4 क्या बोले, एल्यूमिनेट, ए को हम लोग डिनोट करते हैं एल्यूमिनेट से, तो C3 याद रहेगा, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं C4A, C का नीचे 4 मतलब इसको हम लोग कौन से स्टार्ट करेंगे, टेट्रा से, तो टेट्रा कैल्शियम, C4 कैल्शियम है और A4 एल्यूमिना है और F क्या बोले, फेरेट है, किंबा फेराइड बोल भी सकते हो, फेराइड किंबा फेरेट भी बोल सकते हो। तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड है, इसको फेराइड कर देते। ये मेरा फेराइड है, तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड बोलोगे। तो C3S याद रहेगा। देखो बॉक्स कंपाउंड क्या है, जब मेरा रिएक्शन स्टार्ट होता है सीमेंट के साथ वाटर का, तब हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब हाइड्रेशन प्रोसेस ऑकर हुआ तब मेरा कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन होता है सीमेंट का अंदर, जिस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बर्गिस कंपाउंड। तो बर्गिस कंपाउंड में कौन कौन सा रहता है, मेरा होता है C3S, C2S और C3A, C4AS, चार कंपाउंड मेरा प्रोड्यूस होता है। तो चार कंपाउंड, C2S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A मतलब टेट्रा कैल्शियम, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड द C4A टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। तो C3S, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C3S का 3 मतलब 3 कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिका इसका कितना है, सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, सिलिका ऑक्साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C3S का 3 कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2, याद रहेगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं C2S, C2S का किसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कैल्शियम ऑक्साइड, देखो C का नीचे 2 है, 2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड द S फॉर सिलिका SiO2 है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं C3A, C3A मतलब यहाँ पे देखो 3 है, 3 मतलब 3 कैल्शियम ऑक्साइड होगा, तो 3 कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होगा, ए फॉर एलुमिना मतलब Al2O3। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं C4AF, C4AF देखो इसका मतलब यहाँ पे 4 कैल्शियम ऑक्साइड है, तो 4 कैल्शियम ऑक्साइड, एलुमिना ऑक्साइड Al2O3 और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है, ठीक है। और देखो कोई आया है, तो ये मेरा हो गया। तो ये देखो ये जो C3S का क्या काम है, C2S का क्या काम है और C3A और C4A, इस चारों का कौन कौन सा इम्पोर्टेंस है, मतलब इसको हम लोग कितना परसेंटेज हम लोगों का सीमेंट में होता है, फॉर्मेशन होता है। तो C3S फर्स्ट हमने स्टार्ट करते हैं C3S से, C3S का फुल फॉर्म है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये जनरली जो मेरा सीमेंट में 40% प्रेजेंट रहता है, मतलब ये मेरा कितना परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट रहता है, 40%, 40% का आसपास इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है ना, ये मेरा सीमेंट में हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये जो इनिशियल मतलब ये जो C3S है, C3S क्या करता है, जो मेरा इनिशियल डेज होता है मतलब 1 से लेके 10 डेज का बीच में इसने मुझे हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लस स्ट्रेंथ भी देता है, मतलब इट कॉजेस द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इन इनिशियल स्टेज, मतलब इनिशियल स्टेज में इसने मुझे हार्डनेस प्रोवाइड करता है C3S। तो C3S का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जिसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन हमने शॉर्ट में देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इसका होता है 500 किलो जूल पर केजी होता है। इसका जो इनिशियल स्टेज में इसका हार्डनेस
ज़्यादा देता है। जो मेरा सीमेंट में जो C3S जब प्रेज़ेंट रहता है, ये मेरा जनरली 40% प्रेज़ेंट रहता है। इसको हम लोग बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। इसको अवार्ड दिया गया बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल का C3S को। तो C3S क्या करता है, ये मेरा इनिशियल स्टेज में मुझे स्ट्रेंथ प्लस हार्डनेस दोनों देता है। और इसका हार्डनेस कितना होता है, 500 किलो जूल पर केजी। तुम लोग नोट से पढ़ लेना, हमने समझा दे रहा है अभी। तो C3S का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, याद रहेगा, 500 किलो जूल पर केजी होता है। और इसको हम लोग बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। और C3S का क्या काम है, ये मुझे इनिशियल स्टार्टिंग डेज में इसने मुझे हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ दोनों देता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं C2S। C2S मतलब इसका फुल नेम क्या होता है बताओ। C2S, हाँ, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो C2S का क्या काम होता है, C2S जो है ये लेटर स्टेज में हमको स्ट्रेंथ देता है। मतलब ये लेटर डेज, मतलब जैसे C3S स्टार्टिंग में मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, बट C2S क्या करता है, इस प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ इन द लेटर डेज। बाद में इसने मुझे स्ट्रेंथ देता है। और इसका जो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इनिशियल स्टेज में, बट हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इन लेटर डेज में। क्योंकि मुझे बाद में मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। बाद में जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो तब मुझे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। तो ये जनरली जो करता है, जो C2S जो मेरा सीमेंट में प्रेजेंट रहता है, जनरली 32% इसमें प्रेजेंट रहता है। और इसका क्या काम है, इसने हमको जो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका इनिशियल स्टेज में लेस होता है, बट लेटर डेज में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होता है। और ये मुझे स्ट्रेंथ देता है लेटर डेज में, मतलब बाद में इसने मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जिसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका कितना होता है, इसका होता है 260 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, ये बाद में मुझे स्ट्रेंथ देता है। और इसमें देखो, इसमें इनिशियल स्टेज में जेहेतु इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है, इसीलिए ये सल्फेट एंड द एसिड अटैक की इसका लेस होता है। मतलब सल्फेट एंड एसिड अटैक जेहेतु मेरा हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्टिंग एज में इनिशियल स्टेज में इसका कम है, तो इसका सल्फेट एंड द एसिड अटैक भी जो है वो मेरा लेस होता है इनिशियल डेज में। तो जब मेरा हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसका सल्फर एसिड अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब मेरा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में इसने मुझे हीट ऑफ हाइड्रेशन कम देता है, तो इसी वजह से इसका इनिशियल डेज में सल्फर एंड एसिड अटैक जो लेस होता है। देखो, C3S एंड द C2S का क्या डिफरेंस है। C3S मुझे इनिशियल डेज में बस स्ट्रेंथ दे रहा है, मतलब हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ इसने इनिशियल डेज में दे रहा है। बट C2S क्या कर रहा है, C2S मुझे इनिशियल डेज में नहीं दे रहा है, लेटर डेज में मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है। तो इसी वजह से इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है लेटर डेज में, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 किलो जूल पर केजी होता है। और जेहेतु इसका इनिशियल स्टेज में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं, किलो जूल पर केजी होता है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम लोग इस यूनिट से देते हैं, किलो जूल पर केजी। तो इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है C2S में, तो ये जनरली इनिशियल स्टेज में इसका जेहेतु लेस होता है, तो इसका सल्फर एंड एसिड अटैक भी इसका लेस होता है। ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आते C3A। तो C3A का क्या काम है, तो C3A इसका फुल फॉर्म क्या है बताओ, C3A का। तो C3A का फुल फॉर्म है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये जनरली मेरा जो प्रेजेंट रहता है 10.5% इसका प्रेजेंट होता है मेरा सीमेंट का अंदर जनरली। तो इसका जो ये क्या करता है, ये जनरली मुझे क्विक हार्डनिंग करता है। जो सीमेंट का जो होता है वो इजीली क्विकली हार्डनिंग हो जाता है। हार्डनिंग मतलब जो मेरा जो सीमेंट का जो बॉडी है वो रिजिड होने के बाद स्ट्रेंथ भी उसके अंदर तुरंत आ जाता है। तो C3A का क्या काम है, मुझे क्विक हार्डनिंग करता है, क्विक हार्डनिंग का काम करता है। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, जिस मतलब 4 कंपाउंड से सबसे ज़्यादा इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। जिसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसका जो
वैल्यू होता है 864 किलो जूल पर केजी होता है। मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन चारों कंपाउंड से सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका सल्फर एंड एसिड अटैक भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो कोई भी किसी का भी अटैक में वो तुरंत आ जाता है। तो इसका सबसे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन 864 किलो जूल पर केजी होता है। और ये मुझे क्विक हार्डनिंग करता है, मतलब सीमेंट का अंदर क्विक हार्डनिंग प्रोसेस करता है। और हार्डनिंग मतलब क्या होता है, मतलब सीमेंट मेरा रिजिड भी होगा प्लस स्ट्रेंथ भी उसका अंदर आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग। मतलब वो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, क्विक हार्डनिंग करता है मेरा सीमेंट को। तो इसका हीट ऑफ हार्डेशन कितना होता है, 864 किलो जूल पर केजी होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं C4AF। C4AF का क्या काम है, C4AF का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। हम्म टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनम फेराइड। तो C4AF का जो इसका जो परसेंटेज होता है जनरली जो होता है वो 9% मेरा सीमेंट में प्रेजेंट रहता है। जो इसको इस ये क्या प्रोवाइड करती है, मुझे क्विक सेटिंग देता है। और क्विक सेटिंग क्या होता है, मतलब जो सीमेंट इजीली मुझे रिजिड हो जाता है, मतलब रिजिड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक सेटिंग। मतलब ये मुझे इजीली मतलब सेट हो जाता है, मेरा जो सीमेंट सेट होकर रिजिड बन जाता है। तो ये मुझे क्या सीमेंट में क्विक सेटिंग होता है। मतलब ये मुझे प्रेजेंट इसलिए रखते हैं, मतलब ये मुझे सीमेंट में क्विक सेटिंग करता है। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब बाकी दो C2S C3S से, मतलब तुम्हारा जो फर्स्ट में तो ज़्यादा होता है तुम्हारा C3A का, उसके बाद नेक्स्ट होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन C3S का ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा C4F का हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है 420 किलो जूल पर केजी होता है। C4F का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 420 किलो जूल पर केजी होता है। तो ये मुझे क्विक सेटिंग देता है। ये जनरली मेरा सीमेंट में 9% प्रेजेंट रहता है। देखो हार्डनिंग क्या होता है और सेटिंग क्या होता है। C3A मुझे क्विक हार्डनिंग देता है और C4A मुझे क्विक सेटिंग देता है। मतलब सेटिंग मतलब मेरा जो सीमेंट का जो ब्लॉक है वो मुझे रिजिड हो रहा है, बस स्ट्रेंथ तुरंत गेन नहीं हो रहा है। बट हार्डनिंग मतलब वो रिजिड भी हो रहा है प्लस मेरा सीमेंट का ब्लॉक के अंदर हार्डनिंग मतलब स्ट्रेंथ भी तुरंत आ रहा है। रिजिड प्लस स्ट्रेंथ दोनों आ रहा है, जो C3A दे रहा है। क्विक हार्डनिंग मतलब ये मुझे रिजिड भी कर रहा है मेरा सीमेंट को, प्लस स्ट्रेंथ भी इसका अंदर आ जा रहा है तुरंत। तो इसीलिए C3A का काम है क्विक हार्डनिंग कर रहा है। और C4A बस क्विक सेटिंग कर रहा है, मतलब रिजिड बना दे रहा है, उसके बाद धीरे 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 उसका स्ट्रेंथ गेनिंग होगा। तो C3A और C4A का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है याद रखना। C3A का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सारा कंपाउंड से 864 किलो जूल पर केजी होता है। और C4A का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 420 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। और एक चीज है जो C3A हमने अभी अभी बताया है। C3A का जेहेतु हीट ऑफ जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो उसका एसिड अटैक भी ज्यादा होता है, ये याद रखना। जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो, क्योंकि वो तुरंत किसी के साथ रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि वो तुरंत गर्मी छोड़ता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसका ज्यादा है, तो तुरंत वो एसिड अटैक भी उसका ज्यादा होता है। उसको नेक्स्ट बताते हैं। हाँ। हाँ, सल्फर एंड एसिड दोनों अटैक ही इसका ज्यादा होता है। तो मेरा सबसे ज़्यादा है, देखो यहाँ पे बता देते हैं शॉर्ट में। जो C3A का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का बेसिस में रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A का ज़्यादा है। उसको नेक्स्ट किसका है, C3A के बाद किसका ज़्यादा है, C3S। उसके बाद नेक्स्ट C4A, C4A। उसके बाद नेक्स्ट किसका है, रेट ऑफ हाइड्रेशन।
नहीं, रेट ऑफ नहीं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका किसका किसका है, मतलब C3A का ज्यादा है तो C3A का कितना है हीट ऑफ हाइड्रेशन? हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है C3A का? 864, 864 किलो जूल पर केजी C3A का। उसके बाद C2S का कितना है? C2S का 500 नहीं है, वो C3S का बोल रहा है। C2S का कितना है? 260 किलो जूल पर केजी। उसके बाद नेक्स्ट देखो C4F, C4F का कितना है? 420 किलो जूल पर केजी। उसके बाद नेक्स्ट किसका है? C2S, C2S का कितना है? अच्छा रुको रुको रुको, 864 प्लस तुम्हारा 500 होगा ये वाला, 100, 500 किलो जूल पर केजी। उसके बाद नेक्स्ट है 420, उसके बाद नेक्स्ट है 260 किलो जूल पर केजी। ठीक है, याद रहेगा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका कितना है। चलो, तो मेरा आज क्लास में क्या क्या हुआ, कौन कौन सा कंपोनेंट हुआ सीमेंट का, बताओ ना। हम्म। नहीं, तुम वो कंपाउंड बोल रहे हो, कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन कौन सा है सीमेंट? तो लाइम कितना परसेंटेज रहेगा, लाइम का परसेंटेज भी बताओ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओरिजिनल 63 रखते, बट इसका कितना 60 से लेकर 65% का बीच में रखा जाता है लाइम। उसके बाद सिलिका कितना परसेंटेज? नेक्स्ट एल्यूमिना, 3 से लेकर 6% के बीच में मैग्नीशियम, 2 से लेकर 4% के बीच में आयरन ऑक्साइड, 3% का आसपास है। तो लाइम का क्या काम होता है, क्या इम्पोर्टेंस है लाइम का? लाइम किस लिए रखा? हाँ बोलो। हाँ, स्ट्रेंथ। और इसके एक्सेस हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। सेटिंग टाइम उसका है सिलिका का, सिलिका का हम लोग एक्सेस यूज करते हैं तो उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है, पर लाइम हम लोग एक्सेस परसेंट उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो सिलिका, सिलिका का इम्पोर्टेंस क्या होता है? और इसको हम लोग एक्सेस यूज करते हैं तो क्या होगा? हाँ। तो नेक्स्ट होता है एलुमिना, एलुमिना का क्या काम है एलुमिना? और इसको एक्सेस यूज करते हैं तो क्या होगा? और मैग्नेशिया का? और आयरन ऑक्साइड क्या करता है? हम्म, हाँ। और बॉगिस कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेशन प्रोसेस बात, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। पर हाइड्रेशन कौन कौन सा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉगिस कंपाउंड? कौन कौन सा कंपाउंड होता है बताओ। हम्म।
हाँ, ठीक है। इधर से ये वाला इसका ना कुछ नाम भी बोला जाता है, इसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं C2, इसको बोला जाता है एलाइट। हाँ, तो C3S एंड द C2S एंड C3A C4A का इसका एक नेम भी होता है, जिसके हम लोग C3S को बोलते हैं एलाइट, एलाइट बोलते हैं C3S को, मतलब ट्राइकैल्शियम सिलिकेट को। एंड द C2S मतलब डाइकैल्शियम सिलिकेट, इसका एक नेम है बिलाइट भी बोला जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है जैसे एलाइट का सिंबल बताओ कौन सा है, तो C3S होगा, बिलाइट। C2S एंड द सिलाइट C3A को बोलते हैं। C3A मतलब ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है, एंड द फेलाइट होता है आरएल, जिसको हम लोग बोलते हैं C4A। इसके कभी कभी इस नेम से भी इसको भी पूछा लगता है, मतलब एलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड द फेलाइट। इसका सिंबल कौन कौन सा है, तो एलाइट होता है C3S, बिलाइट C2S एंड द सिलाइट C3S एंड फिलाइट C4AF। ठीक है, याद रहेगा। तो कौन कौन सा कंपाउंड होता है इसमें, बॉगिस कंपाउंड किसको किसको बोलेंगे, नाम बताओ, देख के बताओ बॉगिस कंपाउंड का कौन कौन सा कंपाउंड है। हम्म तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C3S C2S C3A एंड द C4AF। तो C3S का फुल फॉर्म, C2S एंड द C3A एंड C4AF का फुल फॉर्म क्या है, वो सब भी बताओ। हम्म हाँ। हम्म हम्म हाँ,
ठीक है, तो इस चारों का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना कितना है? C3H का हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है? ठीक है, C2H, नेक्स्ट C3A का, नेक्स्ट C4F, ठीक है। तो तुम लोग को सारा कुछ याद ही हो गया जो पढ़ा है आज का क्लास में। हाँ, C3A का एसिड एंड सल्फेट अटैक ज्यादा होता है ना लेस होता है? C3A का सल्फेट एंड एसिड अटैक, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो क्या बोले, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो एसिड एंड सल्फेट अटैक क्या होता है, ज्यादा होगा। क्योंकि इसका यही याद रखना, जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है उसका एसिड एंड सल्फर अटैक भी ज्यादा होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब तो कुछ है नहीं। अच्छा, कौन कौन सा टाइप ऑफ सीमेंट है, कोई नाम बताओ, तुम लोग किए होंगे, कौन कौन सा कितना टाइप्स ऑफ सीमेंट होता है? हाँ, आगे करके नाम बताओ, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, बस नाम बताओ। हाँ बोलो। हम्म। और 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 कौन सा होता है? और ठीक है, ठीक ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीमेंट का कितना सारा टाइप्स है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको, ये सारा बड़ा साइज है। ठीक है, आज के क्लास का किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो क्लोज करते हैं। वेलकम।